जय हिंद दोस्त। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने मौर्य एम्पायर में अशोक तक पढ़ लिए थे। उसके बाद एक लास्ट रूलर होता है, बृहदत्त होता है, ठीक है। और बृहदत्त के बाद वही लास्ट रूलर हो जाता है, उसको मार दिया जाता है। हम पढ़ेंगे कि मौर्य एम्पायर में इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी यूट्यूब चैनल को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य अंपायर, मौर्य अंपायर का हम लोग देखेंगे, तो तुरंत देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देखिए, कहने मतलब कि वो शासन चलता कैसे था। देखिए, अभी का जो हमारा इंडिया है, अभी का जो हमारा भारत है, वो क्या है। अभी हमारा जो भारत है वो क्या है, वहां पे फेडरल सिस्टम है। फेडरल कहने का मतलब कि जितना मतलब भारत सरकार का एक सेंट्रल पावर है और एक स्टेट पावर है ना। पावर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसी, लेकिन उस समय क्या था, सारा पावर किसके पास था, सेंटर के पास था। सारा पावर किसके पास था, सेंटर के पास था, ठीक है, सेंटर के पास था। इस किंग को मदद करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिस तरीके से अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, राजनाथ सिंह, अमित शाह, मतलब वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ये सब जो है, रक्षा मंत्री, तो उनको क्या जाता है, मिनिस्टर कहा जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, इनको मंत्री परिषद कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता था। और इनको अमात्य भी कहा जाता था। अमात्य, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमात्य क्या थे, अमात्य क्या थे, तो बताना है आपको हाई ऑफिशियल थे, हाई ऑफिसर थे, हाई ऑफिशियल थे। इनका काम क्या था, इनका काम था कि जो गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट करना। मैंने स्टेट में इस राज्य में जो भी डिपार्टमेंट थे, अदर गवर्नर है ना, फिर से आपके जज है ना, सारा का अपॉइंटमेंट कौन करते थे, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे, मंत्री परिषद थे, जो अमात्य थे, वही लोग करते थे, ठीक है। फिर याद क्या करना है कि इस जो सिस्टम यहाँ पे जिस तरीके से हमारे यहाँ सीबीआई है ना, मैंने एक स्पाइस जो हमारा डिपार्टमेंट है ना, तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या था, एक स्पाइस मैंने जासूसी करने वाला डिपार्टमेंट था। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था, दो चीज नाम, एक था संस्था और एक था संचार। एक था संस्था, संस्था जो था वो एक जगह जहां पर रहता था वहीं वहीं का चीज देखता था। लेकिन संचार जो था, वो जो डिपार्ट उनके पास जो होता था वो अधिकार कि वो सारे नगर में घूमते थे और सारा जो गुप्त सूचना है वो राजा के पास पहुंचाते थे, ठीक है। स्पाइस जो सिस्टम था, जिस मंत्रालय के अंदर आता था, जिस मंत्रालय के अंदर आता था, वो क्या था, महामात्र सर्प था, महामात्र सर्प था, ठीक है, उसके अंदर आता था, ठीक है। ये स्पाइस सिस्टम के बारे में हम देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। देखिए, आगे हमको देखना है कि अच्छा, देखना कि सेना का अधिकारी, सेना का जो अधिकारी, जैसे अभी अभी चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, ये सब होता था ना, है ना। उसके ऊपर भी अभी सीडीएस है ना, अनिल चौहान जी हैं अभी हमारे सीडीएस। पहले थे बिपिन रावत जी, तो उनका तो ये हो गया था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, है ना। तो अभी कौन है, अनिल चौहान जी है। तो सेना का अधिकारी, उसमें उसको क्या कहा जाता है, बाल अध्यक्ष, बाला बाल अध्यक्ष कहा जाता था, बाला अध्यक्ष कहा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाल अध्यक्ष कौन थे, अगर मौर्य एम्पायर में बाल अध्यक्ष कौन थे, तो बाल अध्यक्ष होते थे सेना के जो अधिकारी होते थे, उनको बाल अध्यक्ष कहते थे। एक था समाहर्ती, क्या था, समाहर्ती, ये जो डिपार्टमेंट था, समाहर्ती डिपार्टमेंट, समाहर्ती जो डिपार्टमेंट था, ये क्या था, इसके पास था कि ऑल टैक्स कलेक्शन मतलब टैक्स कलेक्शन करने का जो डिपार्टमेंट था, वो किसके पास था, समाहर्ती जो था वो उसके पास था, कि वही सारा टैक्स उस कलेक्शन करता था, ठीक है। एक था सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष कौन थे, देखो, सीता अध्यक्ष, सीता एक लैंड होता था, सीता लैंड का मतलब क्या होता है कि जो सरकारी लैंड होते हैं, सरकारी भूमि जो होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सरकारी भूमि जो होता है उनको क्या कहा जाता है, सीता लैंड कहा जाता है। तो सीता अध्यक्ष कौन थे, तो बस इन्हीं ये जो सरकारी भूमि थे उन्हीं का जो अध्यक्ष होता था, उनका क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष कहा जाता था,
एक थे समान धरती, समान धरती। एक है समाधरती, समाधरती है ना। समाधरती के पास का डिपार्टमेंट था जो रॉयल, जैसे एक महल है तो महल में भी तो सारा चीज हमको देखना है, उसको भी तो मेंटेन करना है। तो रॉयल एक्सचेंज, जो रॉयल कोष होता था, जो राजा का कोष होता था, उसका कैसे उसका मतलब सही से देख रेख हो उस कोष का, है ना, उसका ये मालिक होता था। कौन? समाधरती जो था वो उसका मालिक होता था। ठीक है। और एक था नगर का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? नगर में जो अध्यक्ष था उसको नगर अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, अमात्य क्या थे? समझ के अमात्य हायर ऑफिसर थे जो मंत्री परिषद कहलाता था, वो अपॉइंटमेंट करते थे अलग अलग जज के, है ना, वो सब अपॉइंट करते थे। ठीक है, इसे हम लोगों ने देखा। और क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना म्यूनसिपालिटी, से पटना में अभी म्यूनसिपालिटीज है। म्यूनसिपालिटी बहुत पुराना है पटना का, पाटलिपुत्र का जो म्यूनसिपालिटीज है वो बहुत पुराना है। वहाँ पे वो मौर्य एम्पायर के समय से ही था। वहाँ पे छः जो थे वो 6 डिपार्टमेंट थे। म्यूनसिपालिटीज में 6 डिपार्टमेंट थे, सबका अपना अपना काम था। हर एक में 5 मेंबर थे लगभग, और 30 टोटल मेंबर थे। यानी जो म्यूनसिपालिटीज थे, है ना, किसी का काम रक्षा का काम होता था, किसी का काम साफ सफाई का काम होता था, किसी का काम जो होता था वो जो थे वो टैक्स कलेक्शन करते थे, किसी का बर्थ और डेथ का मतलब मेंशन करना होता था, कितना ये हो गया। तो 6 गो डिपार्टमेंट था और हर डिपार्टमेंट में 5 मेंबर था, यानी टोटल 30 मेंबर का वो चीज था। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जस्टिस कि ये तो देख लिया कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, और क्या देखना है कि जस्टिस कैसा होता था। जस्टिस देखिए, अगर हम बात करें जस्टिस, जैसे आज के हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, 124 हाई 124 हो गया, है ना, फिर से आपके हाई कोर्ट, है ना, फिर से आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब होते हैं। तो जस्टिस उस समय कैसा था? राजा सबसे सुपीरियर था। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट थे, है ना, लेकिन राजा का निर्णय लास्ट होता था। राजा का निर्णय क्या होता था? लास्ट होता था। ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट क्या थे? जैसे सबसे ऊपर में जो सबसे जस्टिस में था उनका नाम क्या था? उसको कहा जाता था वो कहा जाता था धर्मतास, धर्मस्तास, है ना, धर्मस्तास कहा जाता था, धर्मस्तास। और ये सबसे हेड होते थे। और जो विलेज लेवल पे जो होते थे, है ना, इनको कहा जाए विलेज लेवल पे जो होते थे उनको कहा जाता है राजुक। क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया जाए कि जस्टिस में सबसे ऊपर कौन होता था, तो राजा होता था। लेकिन जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे वो कौन थे? वो होते धर्मस्तास। क्या था? धर्मस्तास। याद रखना है, डी से धर्मस्तास और डी से दीवानी। मतलब अगर किसी का लड़ाई, जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा हो गया है या शादी के लेकर के ये है ना, मतलब दीवानी का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल चीज, वो चीज के लिए ये देखता था। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल आ गया, क्रिमिनल केस मर्डर, ये सब जो था उसको तो देखता था वो डिपार्टमेंट। उसका नाम था कंठ शोधक। क्या नाम था? कंठ शोधक। क्या नाम था? कंठ शोधक, वो नाम था उसका। ठीक है, कंठ शोधक। ये देखता था क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखता था। और जो विलेज में जो जज था उसको क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। ठीक है, राजुक कहा जाता था। धर्मस्थास जो था दीवानी राज को देखता था। और कोई मार दिया है, सॉरी ये कोई मतलब मर्डर कर दिया है, ये सब था तो वो कंठ शोधक देखता था। ठीक है। और क्या देखते हैं? और देखते हैं ये चीज टैक्सेस देख लेते हैं। टैक्सेस कैसे क्या क्या लिया जाए। देखो, एक टैक्स था बाली, एक टैक्स था बाघ, है ना, बाघा टैक्स। देखो, बाघा टैक्स जो था वो 1/6 था। मैंने जो भी चीज किसान लोग प्रोड्यूस कर रहा है उसका 1/6 हिस्सा जो था वो
बाघाम लिया जाता था, और बाली जो था वो एक्स्ट्रा टैक्स था। जब भी कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था ना इसके अलावा, वो बाली में आ जाता था। ठीक है, बली या बाली। लेकिन इसको अशोक क्या किया था, खत्म कर दिया था। कौन वाले रीजन में, कौन वाले रीजन में, वो जो नेपाल वाला जो रीजन है, लुम्बिनी जब गया था वो, तो वहां पे खत्म कर दिया था बली या बाली, है ना। और टैक्सेस, अच्छा टैक्सेस जो था एक, अच्छा टैक्सेस हर चीज में लिया जाता था, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, है ना, सारा चीज में वो लिया जाता था। ठीक है, और ये कैश, कैश में भी होता था, और काइंड में, मतलब आप पैसा भी दे सकते हैं, चाहे कोई वस्तु भी हमको दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि एक टैक्स था कारा टैक्स। क्या था, कारा, कारा टैक्स। ये क्या था, ये जो था वो फ्रूट्स, जो फ्रूट्स लोग मतलब ग्रो करते थे, है ना, चाहे फिर उसको गार्डन, गार्डन टैक्स क्या होता था, ये गार्डन टैक्स होता था, कारा टैक्स गार्डन टैक्स होता था। ठीक है, एक था उड़ भागा, उड़ भागा टैक्स। क्या था, उड़ भागा टैक्स, उड़ भागा टैक्स, उड़ भागा टैक्स। ये क्या था, ये था वो इरिगेटेड लैंड, मतलब जहाँ पे सिंचाई होता था ना, सिंचाई, तो सिंचाई वाले के लिए व्यवस्था करना पड़ता था, सारा नल नहर निकालवाना है, तो इरिगेटेड लैंड के लिए आप इरिगेशन लीजिएगा तो उसके लिए अलग टैक्स लगेगा, उसको कहा जाता उड़े भागा कहा जाता था। ठीक है, ये चीज देखिए हमें और कुछ बचा हुआ है। हाँ, अच्छा अब जब टैक्स लिए जाते थे तो कैश लिए जाते थे, कैश के लिए जो इन लोगों था वो सिल्वर क्वाइन चलवाया था, सिल्वर क्वाइन जो था वो चलवाया था। और सिल्वर क्वाइन जो होता था ना वो पंचमार्क होता था, इसे याद रखिएगा, पंचमार्क क्वाइन। पंचमार्क क्वाइन कौन स्टार्ट किया है, मौर्य एम्पायर। पंचमार्क क्वाइन क्या था कि इस क्वाइन पे किसी चीज का चित्र बना हुआ होता था, किसी चीज का क्या होता था, चित्र बना हुआ होता था, पेड़ पौधा, एनिमल, किसी भी चीज का क्या होता था, पिकॉक का, हिल का चित्र बना हुआ था। और इस समय कौन सा यूज होता था पैसा, तो सिल्वर क्वाइन यूज होता था। ठीक है, और क्या देखेंगे, और देखेंगे एक बार कि अच्छा मौर्य एम्पायर में जो टैक्स नहीं देता था, जो मौर्य एम्पायर में टैक्स नहीं देता था, है ना, जो टैक्स नहीं देता था, है ना, उसको डेथ सेंटेंस मिलता था। याद रखिए, डेथ सेंटेंस मिलता था, मतलब कड़ा था। ओके, टैक्स मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि मौर्य एम्पायर में टैक्स नहीं देने पे क्या डेथ दिया जाता था, दिया जाता था। ठीक है, अच्छा इस समय जो सेंटर थे, इसमें सेंटर जो थे जैसे मथुरा, है ना, उज्जैन, बंगाल, ये सब जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा फेमस था किसके लिए, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा। वाराणसी, है ना, वाराणसी सब किसके लिए फेमस था, टेक्सटाइल के लिए फेमस था। ओके, टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ा ये सब जो होता है उसके लिए ये जाना जाता था, मथुरा, उज्जैन, ये सब जाना जाता था। ठीक है, और क्या देखेंगे हम लोग और देखेंगे कि ये जो आपका क्या था, ये आपका प्रोविंस था, ये क्या था, प्रोविंस था। ये प्रोविंस कई भाग में बटा हुए थे, जैसे आज इंडिया, इंडिया 28 भाग में बटा हुआ है और 6 यूनियन टेरिटरीज है। उसी तरीके से ये प्रोविंस था वो कई भाग में बटा हुआ था। ठीक है, ठीक है, और ये जो पार्ट था क्या कहा था, डिवीजन का था, क्या कहा था, डिवीजन। ये डिवीजन, ये भी डिवीजन था, ये भी डिवीजन था, ये भी डिवीजन। और इनका जो हेड होता था वो कौन होता था, प्रादेशिका होता था, प्रादेशिका होता था, इनका हेड कौन होता था, प्रादेशिका होता था। ठीक है, उसके बाद ये डिवीजन भी, जो डिवीजन थे वो भी कई सारे पार्ट में बटे हुए थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए थे, क्या थे, डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए, जिला में बटे हुए थे। और इस जिला को जो हेड होता था ऊपर क्या होता था, राजूकाज, क्या कहते थे, राजूकाज। राजू क्या था, एक विलेज में जस्टिस वाला भी डिपार्टमेंट था। एक राजूकाज क्या था, वो डिस्ट्रिक्ट में को जो हेड करता था उसको क्या कहते थे, राजूकाज कहते थे। ठीक है, और सबसे छोटा क्या होता था, विलेज होता था, क्या होता था, विलेज। उसको जो हेड करते थे कौन करता था, ग्रामीणी करता था, कौन करता था, ग्रामीणी। ग्रामीणी जो था वो विलेज को हेड करता था। ठीक है, ग्रामीणी, ये चीज समझ में आ गई। और थोड़ा सा क्या बचा हुआ है, बस लास्ट बचा हुआ है, बात कर लेते हैं सोसाइटी के बारे में। जो सोसाइटी कैसा था मौर्य एम्पायर का, देखिए एग्रीकल्चर सोसाइटी था, है ना, एग्रीकल्चर लोग में काम में इन्वॉल्व रहते थे, साथ ही साथ टेक्सटाइल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, है ना,
एक था शूद्र। शूद्र जो था उनका पहले कंडीशन बहुत खराब था, लेकिन इसमें यहाँ पे कंडीशन अच्छा हुआ, ये एग्री एक्टिविटीज में आने लगे थे। कौन? शूद्रा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मतलब जो लोअर स्टेटस था वो मिला था एक नया जाति का, चंडाला जनजाति। क्या था? चंडाला। चंडाला जनजाति का उजागर इसी समय हुआ था मौर्य एम्पायर के समय। ठीक है, इनका कंडीशन बहुत खराब था, बहुत खराब था, है ना। और जो मेगास्थनीज है, जो मेगास्थनीज है वो हमारे बताए हैं सोसाइटी में कि सात सात जैसे अभी क्या है, 4 वर्ण थे, है ना, तो उन्होंने कहा है 7 वर्ण थे। कौन कहा? मेगास्थनीज। और कौटिल्य कितना कहा है? कौटिल्य ने कहा है 4 वर्ण थे, है ना। 7 जो वर्ण था ये था काम पे डिसाइड, काम पे, जैसे अभी है ना ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ये था। तो उस समय क्या था, 7 को जो ये मेगास्थनीज बांटा था वो किस पे था? वो काम पे था। अगर कोई लोहार का काम कर रहा था वो एक डिपार्टमेंट, अगर कोई टेक्सटाइल का काम कर रहा वो एक डिपार्टमेंट, इस तरीके से वो मेगास्थनीज जो था वो बांटा था। ठीक है, तो ये था मौर्य एम्पायर के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से एक बार इसको रिविजन करा लेंगे, कर लेंगे कभी भी। ओके, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मौर्य एम्पायर खत्म हो गया चैप्टर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।